ठीक है बेटा, समझ आया? जो चैप्टर 4 है हमारा क्रिया प्रयोग, वो हमारी क्रिया होती है धातु। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्रीडति हमारा होता है खेलता है। ये जो हमारी धातु, ये जो वर्ड प्रदर्शित कर रहा है, ये इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वर्तमान काल है। ठीक है। तो जैसे मैं आपको धातु जब पढ़ाऊंगी, ग्रामर का जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल और आज्ञार्थक काल कैसे होते हैं, उनके हिंट भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो एक बार इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम ग्रामर का टॉपिक लेंगे यही धातु वाला ही। ठीक है। उसमें आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो मैं आपको समझा रही हूँ, एक आराम से आप एक बार ध्यान से इसको पढ़िए, फिर उसके बाद जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा। तो सभी बच्चे, अब काफी बच्चे आ गए हैं, चैप्टर 4 की रीडिंग कर रहे हैं हम, तो सभी बच्चे अपनी बुक में चैप्टर 4 ओपन कीजिए। ओके बेटा, आवाज आ रही है सभी को? हाँ, तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम आज? यस बेटा, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बुक ओपन हो गई सभी बच्चों की? कौन सा चैप्टर है? हाँ, क्रिया का प्रयोग यानी धातु का प्रयोग। क्रिया को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? धातु। जो क्रिया होती है वो हमारी संस्कृत में क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? हाँ, धातु का मतलब क्रिया होता है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्रीड, क्रीड हमारी एक धातु है जिसका अर्थ होता है खेलना। ठीक है। उसके बाद जो क्रीड धातु है उसके बाद हमारा ती प्रत्यय लगा है, इसलिए उसका मतलब हो गया है खेलता है। एक यानी एक वचन में खेलता है। ठीक है। जैसे हमने सह तऊ ते पढ़े थे ना वहां पर, वैसे ही हमारा ये है कि जहां पर वर्तमान यानी स वर्ड है आपका, तो वहां ती लगेगा। ठीक है। जैसे खेलता है, खेलता है, या राम खेलता है, या सीता खेलती है, या कोई भी बच्चा, बालक है खेलती, खेलता है यानी क्रीडती। तो हम क्या लिखेंगे उसकी जगह कि बालक खेलता है, बालक है क्रीडती। क्रीड का मतलब होता है खेलना। ऐसे ही जो नेक्स्ट है आपकी हस्ती, हस धातु है और ती इसमें प्रत्यय लगा है, तो इसका मतलब हो गया हंसता है। कोई भी बच्चा यानी हम जो कर्ता लगाएंगे आगे उसके, और पीछे लगेगा खेलता है। ठीक है। तो हस्ती का मतलब हो गया हंसता है, धावती मतलब दौड़ता है या भागता है, और खादती खाता है। जो खाद धातु है उसका मतलब खाना होता है। ठीक है। आप पेंसिल से अपने लिखते जाइए इसके नीचे हिंदी, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये सारे आपके लिए नए वर्ड है बेटा। तो क्रीडती के आगे नीचे लिख लिए, पेंसिल से लिखिए खेलता है। सभी बच्चे पेंसिल से लिखे इसके नीचे। क्रीडती ऊपर जो सबसे ऊपर वर्ड है, जो पिक्चर बनी हुई है बच्चा खेल रहा है वो, उसके नीचे लिखा हुआ है क्रीडती, इसके नीचे लिख लीजिए या साइड में लिख लिए खेलता है इसका अर्थ। ठीक है। वैसे ही हस्ती के सामने लिख दिए हंसता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है धावती, दौड़ता है। नेक्स्ट है खादती, खाता है। चारों वर्ड क्लियर हो गए? क्रीड का मतलब खेलना, हंस का मतलब हंसना, धाव का मतलब दौड़ना, और आपका खाद का मतलब खाना। ये चारों आपकी क्या है? धातु है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, तालिका ध्यानेन पठत अवगच्छत च। तालिका जो दी हुई है उसको ध्यान से पढ़िए और उसको अवगच्छत का मतलब है समझिए। लट लकार वर्तमान काल, मैंने आपको बताया है कौन सा काल पढ़ेंगे हम सबसे पहले? लट लकार वर्तमान काल। ठीक है। कौन सा काल चलेगा हमारा सबसे पहले? लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपको, ग्रामर का भी और ये रीडर का चैप्टर 4 भी, क्योंकि सेम टॉपिक है हमारा अगला जो हम पढ़ेंगे धातु, वो इसी में ही आपका इंक्लूड है। तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं ताकि वहां पे हमें वहां भी समझ आ जाएगा और यहाँ भी। ओके बेटा। तो ये जो वर्तमान काल है मैंने आपको बताए हैं कितने वचन होते हैं बेटा? वचन कितने होते हैं संस्कृत में? हाँ, 3 वचन होते हैं।
एक वचन, एक, हाँ, द्विवचन, और तीसरा आपका बहुवचन। तीन वचन होते हैं ना। और पुरुष मैंने आपको कितने बताए हैं? पुरुष, हाँ, कौन कौन से? हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीनों हमने पुरुष पढ़े हैं और ये तीनों हमने वचन पढ़े हैं। उसके बाद हमने तीन लिंग भी पढ़े हैं ना हमने तीन लिंग, जो हमारे प्रथम पुरुष में हैं। जो दो चैप्टर हमने पढ़े हैं तीन तक, चैप्टर 2 और 3। आवाज नहीं आ रही बेटा मेरी? हाँ, कट के आ रही है, मेरे को भी डबल सुनाई दे रही है ना? क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? बेटा आप अपना माइक ऑफ रखो सभी बच्चे, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखो बेटा। सानवी, माइक ऑफ करो बेटा। हाँ, अब आ रही है? अब तो नहीं कट रही है ना? यस। यस बेटा, अब आवाज आ रही है मेरी? निकुंज, आ रही है अब आवाज? ओके। हाँ, तो जो हमने प्रथम पुरुष पढ़ा उसमें हमने तीन लिंग भी पढ़े हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पढ़े हैं ना? नहीं, अभी कुछ नहीं करना, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आपको कुछ नोटबुक में नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। ओके बेटा? ठीक है। हम जब धातु लिखेंगे तो उसको मैं अपने आप आपको लिखवा दूंगी जो लिखना होगा। उसके बाद जब तक मैं नहीं कहती तब तक आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये नया टॉपिक है आपके लिए बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा क्या है, मैंने आपको बता दिया कि तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। वैसे ही हमारे पास पुरुष भी तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारा जो प्रथम पुरुष होता है उसमें हमारे तीनों लिंगों में अलग अलग कर्ता होते हैं। पढ़ा है ना आपने? पुल्लिंग के लिए हम अलग वर्ड यूज करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। लेकिन जो हमारा मध्यम और उत्तम पुरुष होता है वो हमारा किसी भी लिंग में चेंज नहीं होता, वो चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, सेम रहेगा। हो गया क्लियर ये सभी बच्चों को? बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होता? हाँ, तो मैंने आपको ये बता दिया, ये फॉर्मेट आपका पूरे इसमें काम आएगा। तो अब आगे देखिए आप, ये फॉर्मेट आपको यहाँ तक समझ आ गया? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? तो आगे देखिए अब आप बुक में। हाँ, बुक में देखिए वर्तमान काल, मैंने आपको बता दिया जो कोई भी कार्य जो हमारा वर्तमान काल में हो रही है जो क्रिया, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टी, एक वचन के लिए। यानी यहाँ हमारा कौन सा होगा? टी वर्ड। कोई भी धातु हो, चाहे आपकी पढ़ना हो, लिखना हो, आना हो, जाना हो, तो उनके बाद हमारा प्रत्यय लगेगा टी। यहाँ पर हमारा तय लगेगा, तय के बाद विसर्ग, और यहाँ हमारा अंति लगेगा। जैसे आपके इसमें देखो, कर्ता जो है हमारा है वो स या सा, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। समझ गए? स ओब्लिक सा का मतलब प्रथम पुरुष है बेटा ये। तो स या सा, यानी हमारा अगर पुल्लिंग है तो स होगा, स्त्रीलिंग है तो सा होगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा तऊ, यानी अगर हमारा पुल्लिंग है तो तऊ होगा, अगर स्त्रीलिंग है तो ते होगा। ऐसे ही बहुवचन में हमारा ते या ताहा। ठीक है। ऐसे ही राम, अगर कोई नाम है तो जैसे रमा है इसमें, और बाल है मतलब बालक होता है, या लड़का किसी का भी नाम ले सकते हो आप। ठीक है। तो उसमें बाल है, रामऊ, नरऊ। ठीक है। नरहा, बालिकाहा। ये आपके सारे क्या है, जो प्रथम पुरुष के कर्ता है। ठीक है। उसमें क्रिया देखो आप, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारी क्रिया है। तो हमारा जहां भी ये वर्ड आएंगे
यानी प्रथम पुरुष का हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आएगा, तो वहां हमारी क्रिया कौन सी हो जाएगी? पठती। क्रिया कौन सी होगी? जैसे हमने पठ धातु का लिखना है सबसे पहले, ठीक है, सारे हम किस में कर रहे हैं? पठ धातु में। लेकिन कोई भी धातु आप लिख सकते हो, सिर्फ आपको क्या चेंज करना होगा उसमें, सिर्फ पठ हटा के कोई भी धातु जो अगली आपकी लिखी हुई है। जैसे हमने फर्स्ट में ले लिया पठती, क्या है आपका? पठती। ये एक वचन आपका पठता है, ये आपका द्विवचन, और पठंती ये आपका बहुवचन। ठीक है बेटा, यानी पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, और वे सभी पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? वह पढ़ता है, अगर हम इसका कर्ता लगाते हैं तो ये होगा आपका, इसका कर्ता स, या स्त्रीलिंग है तो सा। ठीक है, अगर इसका हम कर्ता लेते हैं तो ताऊ, तऊ, या फिर ते, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये आपका ते, और ये साहा। ठीक है बेटा, ये हमारे इसके कर्ता हो गए। इसका मतलब है वह पढ़ता है या फिर वह पढ़ती है, वे दो पढ़ते हैं या फिर वे दो पढ़ती हैं, वे सभी पढ़ते हैं, या स्त्रीलिंग का लेंगे तो वे सभी, यानी स्त्रीलिंग लड़कियां हैं, सभी पढ़ती हैं। समझ आ गया? यस, समझ आ गया बेटा? यहाँ तक प्रथम पुरुष है ये हमारा। ऐसे ही हमारा मध्यम पुरुष है। मध्यम में आता है आपका पठती, पठत है, पठत, ये हमारा मध्यम पुरुष है, यानी तुम। इसके साथ हम लगाएंगे तुम, तुम, युवा, और यूयम। ठीक है, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, और तुम सभी पढ़ते हो। ठीक है बेटा, ये आपका था मध्यम पुरुष। वैसे अब हमारा उत्तम पुरुष होगा पठामी, पठावे, पठामे है, पठामे है। ठीक है, तो इसके कर्ता हो गए हमारे अहम, आत्म, वयम। इसका क्या मतलब हो गया बेटा? कि मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, और हम सभी पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि आप, जैसे ये वर्ड है, ये तो आपकी धातु है पठ, ठीक है, और ये आपका प्रत्यय है। तो आप जो भी धातु बनाना चाहते हो, जैसे आप नेक्स्ट धातु बनाना चाहते हो लिख, ठीक है, लिख, तो आप लिखना लिखोगे, तो आप ये पठ हटाना है आपको, और इसकी जगह क्या लिख देना आपको? लिख, यानी लिखती बन जाएगा। वह लिखता है, ऐसे लिखता है, वे दोनों लिखते हैं, लिखंती, वे सभी लिखते हैं। ये यहाँ तक सभी समझ आया या नहीं बेटा? ये बताओ, या फिर मैं इसको दोबारा से करवाऊं? यस, आया बेटा समझ यहाँ तक? यस बेटा बोलो, आवाज नहीं आ रही? समझ आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है? आप बोलो। हाँ, तो मैंने आपको दोबारा से देख लो एक बार। आपको क्या है कि कोई भी धातु है उसका ये आपका वर्तमान काल है, तो आपको सिर्फ याद रखना है आपका ये प्रत्यय लास्ट वाले। देखो, इसको सिंपल याद करने का एक छोटा सा तरीका है। ठीक है, ये आपके, ये तो क्लियर है आपको, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप जब ये धातु याद करोगे तो आपको एक चीज याद रखनी है। ये आपका बुक में लिखा हुआ है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है ये इधर। ठीक है, इसको एक बार रीड करो, देखो बुक में से आप। पठती यानी पढ़ता है, पठत है, वे दोनों पढ़ते हैं, पठंती वे सभी पढ़ते हैं। या पठंती गलत लिखा हुआ है बेटा बुक में, ठीक करो इसको, ऐसे आएगा पठंती। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे?
ये बुक में गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करो बेटा। हाँ, उसके बाद जो हमारा मध्यम पुरुष है वो है पठती, पठत है, पठत। उत्तम पुरुष पठामी, पठावह, पठामह। यानी तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ते हो। और पठामी का मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावे हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सभी पढ़ते हैं। ओके, तो ऐसे ही है धातु के भेद। धातु दो प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय धातु और परिवर्तनीय धातु। तो ये आप इसमें पढ़ते जाओगे जब आपकी नेक्स्ट होगी। तो मैं एक बार आपको ये धातु वाला ये जो है क्लियर कर देती हूँ। जैसे यानी परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि कई तो धातु हमारी सेम होती है। जैसे बेटा हमने ये लिखे, ठीक है, जैसे परिवर्तनीय का मतलब होता है ये हमने पढ़ लिखा तो ये हमारा पढ़ ही रूप चलता है। लेकिन कई धातु हमारी होती है जो धातु तो अलग होती है लेकिन उनका रूप अलग चलता है। जैसे हमारी गम धातु है, गम का मतलब होता है जाना, लेकिन हम गम धातु से रूप नहीं बनाते हैं, रूप हम बनाते हैं गच से। क्या बनाएंगे? गच। तो ये होता है परिवर्तनीय और ये होता है अपरिवर्तनीय। ठीक है, क्लियर? ओके बेटा, समझ आया यहाँ तक? तो आपको ये धातु याद कैसे करनी है वो मैं एक बार आपको बता दूंगी। पहले एक बार ये सारा चैप्टर हम रीड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा दो प्रकार की होती है, मैंने बता दिया आपको, प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय। ठीक है, अप्रवर्तनीय धातु होती है, ये ऐसी धातुएं होती है जिनमें परिवर्तन नहीं होता। इनका प्रयोग इनके मूल रूप में ही किया जाता है, यानी इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पढ़ना, सह पठती वह पढ़ता है, तऊ पठत वे दो पढ़ते हैं, ते पठंती वे सभी पढ़ते हैं। सह तऊ ते। क्रीड का मतलब होता है खेलना। सह बालक क्रीडते, वह बालक खेल रहा है या खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूस हमारे एक में ही चलते हैं दोनों, ठीक है? तऊ बालक क्रीडते, वे दो बालक खेलते हैं। ते बाला क्रीडंती, वे सभी बालक खेलते हैं। हंस का मतलब होता है हंसना। सा बालिका हंसती, वह लड़की हंस रही है या हंसती है। ते बालिके हंसत, वे दो लड़कियां हंस रही हैं। ताहा बालिका हसंती, वे सभी लड़कियां हंस रही हैं। ठीक है बेटा? सह पठती वह पढ़ रहा है, तऊ पठत है वे दो पढ़ रहे हैं, ते पठंती वे सभी पढ़ रहे हैं। सह बालक क्रीडती वह बालक खेल रहा है। तऊ बालौ क्रीडत, वे दो बालक खेल रहे हैं। ते बालः क्रीडन्ति, वे सभी बालक खेल रहे हैं। सा बालिका हंसती, वह लड़की हंस रही है। ते बालिके हंसते, वे दो लड़कियां हंस रही हैं। ताहा बालिका हसंती, वे सभी लड़कियां हंस रही हैं। नेक्स्ट पेज पे है धाव धातु। धाव का मतलब मैंने आपको बताया दौड़ना। अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावते, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वहा धावंती, सभी घोड़े दौड़ते हैं। पत्रम पतती, पत्ता गिरता है। पत्रे पतते, दो पत्ते गिरते हैं। पत्राणी पतंती, सभी पत्ते गिरते हैं। ठीक है बेटा? पत्रम का मतलब होता है पत्ता और पतती का मतलब होता है गिरना। पत धातु जो होती है उसका अर्थ होता है गिरना। चल का मतलब होता है चलना। ठीक है? चक्रम चलती, जो पहिया है वो चल रहा है या चलता है। चक्रे चलत है, दो पहिए चल रहे हैं। चक्राणी चलंती, सभी पहिए चल रहे हैं या चलते हैं। कुछ अन्य अप्रवर्तनीय धातु जैसे खाद का मतलब मैंने आपको बता दिया खाना। वध का मतलब होता है बोलना। लिख का मतलब होता है लिखना। भ्रम का मतलब होता है घूमना। और नमः का मतलब होता है नमन करना यानी नमस्कार करना। और पच का मतलब होता है पकाना। ठीक है बेटा? तो ये सारी आपकी अपरिवर्तनीय धातु है, यानी इनका परिवर्तन नहीं होता। और परिवर्तनीय धातु मैंने आपको बताई, जैसे हमारी गम धातु है और इसका गच रूप चलता है, ये हमारी कौन सी धातु है? परिवर्तनीय। ठीक है? जैसे गम का गच, दा का मतलब होता है देना, इसका यच रूप चलता है। पा पीना होता है, पिब रूप चलता है, पानी चलाते हम कभी भी। ऐसे नी का मतलब होता है ले जाना।
और न्याय धातु होती है ये, ठीक है। ग्राह का मतलब होता है सूंघना, लेकिन इसकी ग्राह धातु नहीं चलती, जिघ्र धातु चलती है। था का मतलब होता है बैठना या ठहरना। तिष्ठ, इसकी हमारी कौन सी धातु चलती है, तिष्ठ। भू, भू का मतलब होता है होना, भू का हमारा भू रूप चलता है। दृश्य, स्मर, स्मर होता है याद करना, स्मर धातु चलती है इसमें। और ऐसे ही दृश्य, दृश्य होता है देखना, पश्य धातु। और गेई, गाय यानी गाना, ठीक है। तो ये सारी आपकी परिवर्तनीय धातु है, ठीक है बेटा। तो आगे देखिए आप इसका, ये रीडिंग जो आपकी है, यानी जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको पेंसिल से अपने राइट डाउन कर लीजिए इसी बुक में, ठीक है। कोई भी लाइन जो आपको समझ नहीं आ रही है या उसकी हिंदी अर्थ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और उसको लिख सकते हो अपनी बुक में। जैसे आपने लिखा हंसना खेलना, ऐसे ये सारे वर्ड के अर्थ आप लिख सकते हो बुक में, नोटबुक में नहीं, आपको यहीं पे पेंसिल से लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा। तो वैसे ही है, देखो धातु, आवाज आ रही है बेटा आपको? यस। हाँ। ओके। हाँ पूछिए बेटा। यस बोलिए। पहले सभी अपना माइक कीजिए। ये सारे बच्चों ने क्यों कर रखा है, कौन पूछ रहा है? ये आप कौन हो? आपने क्यों माइक ऑन कर रखा है बेटा? पीयूष, एक बच्चे में कहाँ पर बेटा? 13 पे? 38 पे? यहाँ पर कहाँ? ये इधर? हाँ, करोती का मतलब होता है करना। यस बेटा, करोती का मतलब होता है करना, करता है। जहां हमारा करोती वर्ड आ गया यानी उसका मतलब है वर्तमान काल। तो वह करता है यानी कोई भी है वो एक जो है वो करता है या कर रहा है, ठीक है। क्री धातु का मतलब होता है करना, यही पूछ रहे हैं ना? यस बेटा। हाँ ये पूछ रहे थे। कौन, और कौन बोल रहा है ये? यस बेटा। यस बेटा। तो आगे देखिए आप, जो धातु यानी जिसके बारे में बताया गया वो एक बार और रीड कर लीजिए। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, आपको पता है ये डेफिनेशन आपने हिंदी में याद की है, ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे खाद खाना, लिख लिखना, ये हमारी कौन सी धातु है? खाद का मतलब खाना और लिख का मतलब लिखना आदि। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। धातु का चिन्ह होता है, ये जो आपके ऊपर इसमें दिया हुआ है ये चिन्ह है आपका धातु का। इसका प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है जैसे खाद और लिख आदि। इन्हीं धातुओं में भिन्न भिन्न प्रत्यय जोड़कर विभिन्न प्रकार के क्रिया रूपों का निर्माण किया जाता है जो वचन और पुरुष के व्याकरणिक कोटियों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। यानी मैंने आपको बता दिया कि एक वचन में ये, द्विवचन में ये और बहुवचन में हमारा अलग अलग होता है। ऐसे ही हमारे फिर पुरुष में भी अलग अलग होते हैं, ऐसे लिंग में भी हमारे, ठीक है। लेकिन लिंग में हमारी क्रिया चेंज नहीं होती, चाहे वो पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो, दोनों में ही आपका पठती आएगा।
दोनों में ही आपका पठन आएगा और दोनों में आपका पठन है। ठीक है, ये इसमें लिंग चेंज नहीं होता, सिर्फ पुरुष और वचन के अकॉर्डिंग, सॉरी, पुरुष और वचन के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। ठीक है बेटा। तो उसके आगे कह रहा है क्रिया पर पुरुष का प्रभाव। पुरुष का संबंध केवल क्रिया यानी धातु के रूपों के साथ होता है, क्रिया के रूप कर्ता के अनुसार होते हैं। अतः पुरुष केवल कर्ता शब्दों का ही देखा जाता है, युष्मद अहम के अतिरिक्त सभी कर्ता पुरुष के माने जाते हैं। यानी ये क्या कह रहा है कि जो पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष जैसे आपका है, वो पुल्लिंग के अनुसार, इन तीनों के अनुसार अलग अलग होते हैं। यानी ये मेन होते हैं आपका कि पुल्लिंग के साथ हमारा अलग कर्ता होता है और स्त्रीलिंग के लिए अलग। लेकिन हम जब उन कर्ता के साथ क्रिया लगाते हैं तो जो हमारी क्रिया होती है, धातु होती है, वो हमारी चेंज नहीं होती, वो नहीं बदलती, वो हमारे पुल्लिंग के साथ भी वही लगेगी और स्त्रीलिंग के साथ भी वही। ऐसे आगे देखिए, मध्यम पुरुष में केवल युष्मद और उत्तम पुरुष में केवल अस्मद। यानी जो मध्यम पुरुष है आपका वो त्वम यानी युष्मद है, और जो हमारा उत्तम पुरुष है वो अहम यानी अस्मद का रूप है। ठीक है, ये बता रहा है वो। उसके बाद इसके अतिरिक्त भगवान आपका प्रयोग भी पुरुष प्रथम पुरुष में ही होता है। यानी हम जब किसी के लिए आप यूज करते हैं तो उसके लिए हम प्रथम पुरुष ही लगाएंगे, यानी हमारे प्रथम पुरुष में काउंट होगा भगवान। ठीक है, उसी के अनुसार क्रिया भी तीन तरह की होती है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैंने ये आपको बता ही दिया है तीनों, ये हमारी क्लियर हो चुकी है तीनों चीजें। ठीक है, उसके बाद वचन पर क्रिया का प्रभाव। क्रिया पदों में भी तीन वचन होते हैं, यानी हमारा तीनों वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया और बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, और आगे ये आपके कौन क्या दिए हुए हैं बेटा, जो धातु है, यानी कोई भी धातु, दो धातु दी हुई है इसमें, अश और एक क्री, ये आपके वर्तमान काल है दोनों धातु के। ठीक है, अस का वर्तमान काल है और क्री धातु का। अस का मतलब होता है होना और क्री का मतलब होता है करना। ये दोनों आपके लकार दिए हुए हैं। उसके बाद आपकी ये सारी इसमें शब्दार्थ में सारी वर्ड मीनिंग है, जो वर्ड मीनिंग में है वो आपकी सारी धातु है। ठीक है, तो अभी तो नहीं हो पाएंगे, मैं कल जब नेक्स्ट क्लास हमारी जब कल होगी तो मैं आपको बताऊंगी ये सारे वर्ड मीनिंग, और इससे अलग भी हम धातु और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी ये धातु लिखवा दूंगी और इनके अर्थ भी अच्छे से समझा दूंगी। उसके बाद मुझे आपको क्या बताना है, ये जो वर्तमान काल है इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक। यहाँ तक सभी को क्लियर है? देखो बेटा, तो ये हमारा था जो प्रथम पुरुष है, यानी हम जो कर रहे हैं लट लकार है। तो हमें लट लकार याद करने का एक छोटा सा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। कौन सा? नहीं, अभी कुछ नहीं करना, फेयर नोटबुक बुक में लिखा हुआ है बेटा ये। ठीक है, ये टेम्परेचर कम नहीं। यस, तो मैं आपको बता रही थी कि जो छोटा सा फॉर्मूला है आपका याद करने का। तो टी, जैसे आपने हमें पर धातु की है तो हमें पीछे क्या लगाना है, टी। इसमें हमें लगाना है छह है, और इसमें हमें लगाना है अंक। ठीक है, इसमें सी, इसमें छह और इसमें छह। इसमें आपका आमी, आव है और आम है। ठीक है, तो ये आपको याद करने का एक सिंपल सा है, जैसे आप इनको इन वर्ड को याद कर लीजिए। जैसे हमने याद कर लिया, ती तय अंती, सी थे आमी आवे आमे। ये आप अगर याद कर लोगे तो आप चाहे कोई भी धातु बनवा लो। जैसे मैंने आपको बोला लिख, लिख धातु याद करो भाई, तो आप लिख सकते हो, लिखती, लिखता है, लिखनती। इसके आगे सिर्फ आपको क्या लगाना है, लिख वर्ड लगाना है। ठीक है, ऐसे ही हम हो गया लिख धातु आपकी, ऐसे ही हम पढ़ कर सकते हैं। तो आपको ये याद करना है सिर्फ ये, सी तय अंती, सी थे, ये आप लिख सकते हो अपनी रफ नोटबुक में। फेयर में तो जब मैं ग्रामर में सारे करवाऊंगी तब करने हैं बेटा आपको। ठीक है, या फिर आप जहाँ चैप्टर 4 के वर्ड मीनिंग लिखोगे वहीं लिख लो आप इसको।
चैप्टर 4 में लिख लो, कोई बात नहीं, फिर ग्रामर में दोबारा से लिख लेंगे। सभी बच्चे लिख लो इसको, ठीक है। यस बेटा, सुनाई दे रहा है? हाँ, इसको सभी बच्चे राइट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपको सारी जितनी भी आप धातु याद करोगे ये आपकी हेल्प करेगा उसमें। सिर्फ आप इसको इस फॉर्मेट को याद कर लोगे, उसके बाद आपसे चाहे कोई भी धातु पूछी जाएगी तो आप उसको इजीली बना सकते हो, ठीक है। नहीं, पेयर में लिख लो, चैप्टर 4 डाल के हेडिंग, और उसके अंदर लिख लो आप ये वचन और ये पुरुष, ये ब्लैक। नहीं, रीडर में लिखो बेटा। ये आप ब्लैक पेन से लिखना हेडिंग, और ये बीच का आप ब्लू पेन से लिखना, और ये ऊपर वाली हेडिंग डाल लो, लट लकार वर्तमान काल। इसमें कोई धातु नहीं है, सिर्फ आपकी एक ट्रिक है याद करने की, फॉर्मूला, ठीक है। जल्दी करो इसको। और आपका होमवर्क है ये चैप्टर 4 जो है ये आपको कंप्लीट अच्छे से रीड करके आना है। कोई भी डाउट हो तो आप कल पूछोगे, उसके बाद हम वर्ड मीनिंग करेंगे, ठीक है बेटा। सभी बच्चे पेयर में ये करने हैं आपको, ये जो मैंने लिखा है अभी बोर्ड पे। हाँ, क्योंकि इसमें जो आपका चैप्टर 4 है इसमें सिर्फ आपका वर्तमान काल है, ठीक है। सारे कर्ता के साथ क्रिया यूज किए सिर्फ वर्तमान काल की, लेकिन हम सारी क्रिया सारी धातु याद करेंगे तीनों सारे लकार में, वर्तमान काल में भी, भूतकाल में भी और भविष्य काल में भी, जब हमारा धातु का टॉपिक आएगा ग्रामर में। इसको करने के बाद हम ग्रामर का वही टॉपिक लेंगे चैप्टर 4 को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। जल्दी से राइट डाउन करो बेटा इसको। हो गया? यस बेटा, हो गया कंप्लीट। आवाज आ रही है? हाँ, जल्दी करो। ती तै अंति, ती थै थै, आमी आवह, आमह। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको ये याद करना है, ठीक है। और इसके बाद हम ग्रामर का टॉपिक लेंगे जब चैप्टर हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा तब। तो कल हम चैप्टर इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करेंगे, ओके। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कल क्लास में पूछ सकता है। और चैप्टर 4 जो है आपको अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ लो, ठीक है बेटा। होमवर्क भी यही है आपका। जिन बच्चों का हो गया वो लीव कर सकते हैं, ठीक है। यस, हो गया बेटा। ओके बेटा। यस, कुछ पूछ रहे हो बेटा?
हाँ लीव कर सकते हो, अगर कंप्लीट हो गया तो लीव कर दो बेटा, नेक्स्ट क्लास अपनी ज्वाइन करो। ठीक। यस हो गया जीवितेश। यस बेटा। आवाज आ रही है आपको मेरी? जीवितेश। क्या? यस बेटा। ओके। मैं पीडीएफ में भेज दूंगी आपको, उससे देख लेना, ठीक है। हो गया। यस हो गया बेटा जीवितेश।